Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... कभी लगता है कि जब भी पैसे बचाने की कोशिश करते हो, लाइफ जस्ट थ्रोज अनदर रेंच इन योर प्लान्स। जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। यकीन मानो, आप अकेले नहीं हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने का मतलब है बोरिंग जिंदगी जीना। बट हियर्स द ट्रूथ, आप बिना दुखी हुए भी खर्चे कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे निशा, एक यंग प्रोफेशनल, ने आसान तरीकों से पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदला। चलिए शुरू करते हैं। निशा ने सबसे पहले पूरे 1 महीने तक अपने हर 1 रुपये का हिसाब रखा। उसने अपनी सुबह की कॉफी से लेकर रात के स्नैक्स तक हर खर्चे को ध्यान से लिखा। चाहे खर्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसने सब कुछ लिखा। इसमें न सिर्फ बड़ी चीजें शामिल थीं, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी थीं, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि वह हर महीने 10,000 रुपये से ज्यादा टेक आउट और बिना सोचे समझे खरीदारी पर खर्च कर रही थी। यह उसके लिए आंखें खोलने वाला था। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। यह नई जागरूकता आपको उन जगहों को पहचानने में मदद करती है जहां आप कम खर्च कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कैलोरीज का हिसाब रखते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, इससे पहले कि आप हेल्थी चॉइसेस कर सकें। पैसों के मामले में भी बिल्कुल यही बात है। अपने खर्चों पर नजर रखकर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर नियंत्रण पा लेते हैं। निशा के लिए यह अवेयरनेस बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। उसने खुद को ज्यादा एम्पावर्ड और अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल में महसूस किया, जिससे उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स बेहतर हुई और बचत भी बढ़ी। हम सबके पास कुछ सब्सक्रिप्शंस होते हैं एंड रिकरिंग पेमेंट्स, जिनके बारे में हम भूल जाते हैं। निशा ने अपने सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस देखे और रियलाइज किया कि वो 3 अलग अलग स्ट्रीमिंग सर्विसेज के पैसे दे रही है, और जिम की मेंबरशिप भी, जिसका वो इस्तेमाल ही नहीं करती थी। उसने जरूरत न होने वाले सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिए और हर महीने 2,500 रुपये से ज्यादा बचा लिए। बिना किसी चीज को छोड़े पैसे बचाने का यह सबसे आसान तरीका है, विदाउट फीलिंग लाइक यूर गिविंग एनीथिंग अप, बिना ऐसा लगे कि आप कुछ त्याग कर रहे हैं। पैसे बचाते समय लोग जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, उनमें से एक है सभी मनोरंजक चीजों को बंद कर देना। वे सोचते हैं कि मनोरंजन और फुर्सत की गतिविधियों को खत्म करके वे अधिक पैसे बचाएंगे, लेकिन यह तरीका अक्सर उल्टा पड़ता है। निशा ने अपने बजट में मनोरंजन के लिए पैसे रखे। वह जानती थी कि आनंद के लिए थोड़ी सी जगह होने से वह प्रेरित और खुश रहेगी। उसने बिना किसी अपराध बोध के खर्च करने के लिए प्रति माह 1,500 रुपये का फैसला किया। इस तरह उसने वंचित महसूस नहीं किया और अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद ले सकी। चाहे वह स्पा डे हो, दोस्तों के साथ डिनर हो या कॉन्सर्ट टिकट हो, उसे बिना किसी अपराध बोध के आनंद लेने की आजादी थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह खुद का आनंद ले। खुशी के ये पल उसकी भलाई के लिए आवश्यक थे और उसे अपने बचत लक्ष्यों के साथ ट्रैक पर रखते थे। जब आप खुद को अपनी पसंद की कुछ चीजों का आनंद लेने देते हैं, तो पैसे बचाना अधिक टिकाऊ हो जाता है। यह एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन शैली की तरह लगता है। आप इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की अधिक संभावना रखते हैं। मनोरंजन के लिए बजट बनाकर आप अपने वित्त के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाते हैं। फूड डिलीवरी एप्स सुविधाजनक तो होते हैं, लेकिन आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। निशा ने रियलाइज्ड किया कि वो टेक आउट पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही थी, और उसने हफ्ते में 5 दिन घर पर खाना बनाने का फैसला किया। इससे उसके पैसे बचे, उसे हेल्थी खाना खाने में मदद मिली और उसे खाना बनाने में मजा भी आने लगा। पैसे बचाना किसी चीज से वंचित रहने के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट होने और प्रोसेस का आनंद लेने के बारे में है। अगर आपने कभी भी बिना सोचे समझे कुछ खरीदा हो और बाद में पछताया हो, तो हाथ ऊपर करो। बिना सोचे समझे खरीदारी करना स्मार्ट स्पेंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। निशा ने 24 घंटे वाला रूल लागू किया। कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले वह पूरे 24 घंटे इंतजार करती थी। इससे उसे यह सोचने का समय मिलता था कि क्या उसे वाकई उस चीज की जरूरत है और क्या यह उसके बजट में फिट बैठती है। ज्यादातर समय खरीदने की इच्छा एक दिन बाद खत्म हो जाती थी।
निशा डील्स ढूंढने और अपने पैसों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने में माहिर हो गई। वह कैशबैक एप्स, ब्राउजर एक्सटेंशंस इस्तेमाल करती थी और डिस्काउंट कोड्स के लिए इंटरनेट पर खोजबीन करती थी। वह सेल्स साइकिल्स पर ध्यान देती थी और जब जरूरी चीजें सेल पर आती थीं, तो उनका स्टॉक कर लेती थी। वह जेनेरिक या स्टोर ब्रांड चीजें खरीदने लगी, जो अक्सर अच्छी होती थीं और सस्ती भी। पैसे बचाना खुद को किसी चीज से वंचित रखने के बारे में नहीं है, यह रिसोर्सफुल होने के बारे में है। निशा ने जो सबसे अच्छी चीजें की, उनमें से एक थी इमरजेंसी फंड बनाना। उसने 50,000 रुपये बचाने का लक्ष्य रखा और हर महीने थोड़े पैसे अलग रखने लगी। इस फंड ने उसे मानसिक शांति दी और अचानक आने वाले खर्चों के लिए एक सेफ्टी नेट दिया। छोटी छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी हो जाती है, जिससे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया। 6 महीने बाद निशा फाइनेंशियली एक बिल्कुल अलग इंसान थी। उसने अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स और माइंडसेट बदल ली थी, जिससे उसकी ओवरऑल वेलबीइंग में काफी सुधार हुआ। उसने अपना क्रेडिट कार्ड डेट चुका दिया था, एक इमरजेंसी फंड बना लिया था और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस इस बात से जाहिर होती थी कि वह कैसे अपने पैसों को मैनेज करती थी और फ्यूचर के लिए प्लान करती थी। वह अब भी बिना किसी फाइनेंशियल गिल्ट के अपने वीकेंड्स और दोस्तों के साथ आउटिंग्स एंजॉय करती थी। निशा ने सेविंग और स्पेंडिंग के बीच एक बैलेंस बना लिया था, जिससे वह एक फुलफिलिंग लाइफ जी पा रही थी। कहानी की सीख: पैसे बचाने का मतलब जिंदगी दुखी होकर जीना नहीं है। छोटे से शुरुआत करें, छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। निशा के किसी एक टिप को चुनो और इसी हफ्ते ट्राई करो। चाहे वह बजटिंग हो, फालतू खर्चे कम करना हो या सेविंग्स प्लान शुरू करना हो, हर कदम मायने रखता है। धीरे धीरे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर ज्यादा एम्पावर्ड और कंट्रोल में महसूस करेंगे। आप कर सकते हो। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम एक सफर है, मंजिल। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.